हेलो दोस्तों, जीएसटी इजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे, क्या आपकी साल में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स ले सकता है? सवाल का जवाब जानने से पहले जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आपकी कोई भी इनकम नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें, आपकी कोई ऐसी इनकम नहीं है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस साल की फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू टैक्स स्लैब की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, उसके नीचे है। तो भी क्या डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। देखिए, आप अपने आईटीआर नहीं भरते हैं या अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम दिखाते हैं, या उतनी ही दिखाते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद आपका कोई टैक्स लायबिलिटी ना हो, कोई आपको ₹1 टैक्स ना देना पड़े। अब इस रिटर्न को फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सब आईटीआर, सारी ही आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक जाती हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद जब ये आईटीआर प्रोसेस करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मशीनरी सिस्टम है, तब वो उसमें आपके जितने भी पैन नंबर, आपका पैन नंबर और आधार नंबर जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया हुआ है, उन सब को वेरीफाई करता है, उन सभी सोर्सेस को देखता है। सपोज़ कीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपना एक बैंक अकाउंट दिखाया हुआ है, करंट अकाउंट दिखाया हुआ है मान लेते हैं, और आपके 2 सेविंग अकाउंट और हैं, वो आपने अपने आईटीआर में नहीं दिखाए हुए हैं, और उन सेविंग अकाउंट से आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपकी कोई पेटी इनकम आ रही है, या आपने कोई अपनी व्हीकल बेची है, या कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आप शेयर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो अकाउंट आपने अपने आईटीआर में शो नहीं करे हैं। लेकिन जब आपने वो बैंक अकाउंट खोले होंगे, आपने अपना पैन नंबर अवश्य दिया होगा। अब उस पैन नंबर के बेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एआई सिस्टम उन सारे ट्रांजैक्शनों को कैच कर लेता है। उन सारे ट्रांजैक्शनों को कैच करने के बाद वो इन सारे ट्रांजैक्शनों को आपके द्वारा सबमिट की हुई इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करता है। चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपने अपनी इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए दिखाई है, जिस पर आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया है, और 87A की रिबेट, 80C की रिबेट और ऐसी ही अदर लीगल अवेलेबल रिबेट आपने क्लेम करके अपनी टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो दिखा दी थी। अब ऐसे में डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है कि आप अपनी, एक आपको मौका देता है कि आप अपना आईटीआर यू रिवाइज रिटर्न फाइल कीजिए। यदि आपके आईटीआर पे फाइल करने का टाइम निकल चुका है तो आईटीआर यू के लिए नोटिस आता है। इसमें आपको मौका दिया जाता है कि आपकी जो भी आपने ज़्यादा डिडक्शन क्लेम की हैं, या आपने कोई भी इनकम अपनी लेस दिखाई है, कम दिखाई है, या छुपा ली है, तो आप उन सब गलतियों को, उन सब एडजस्टमेंट को सही कर लीजिए, और जो डिफरेंस का अमाउंट है उस पर डिपार्टमेंट आपसे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी मांगता है, जो कि यदि आप अपना आईटीआर असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 2 साल बाद दाखिल कर रहे हैं तो 50% एडिशनल टैक्स, और 1 साल बाद कर रहे हैं तो 25% एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट के साथ डिपार्टमेंट जमा करने के लिए कहता है। तो आप देख लीजिए, यदि आप द्वारा दाखिल किए हुए आईटीआर में आपने कोई डिडक्शन ज़्यादा दिखाई है या अपनी इनकम को लेस करके दिखाया है, तो उनके लिए आपके पास आईटीआर यू सबमिट करने का एक गोल्डन चांस होता है। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आप 31 मार्च 2025 तक अपना आईटीआर यू सबमिट कर सकते हैं और अपने द्वारा की गई गलतियों को करेक्शन कर सकते हैं। ऐसी ही जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीएसटी जी। थैंक यू।